90.4 हाफ लेमन रेडियो ये चटपटा है। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियौध कला केंद्र में। यहां आकांक्षा समिति की तरफ से 3 दिवसीय मेला लगा हुआ है और इस मेले में ना सिर्फ स्वास्थ्य है, ना सिर्फ खाद्य पदार्थ है, हर उस कलाकार को मौका दिया गया है जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में माहिर हैं और ये प्लेटफॉर्म पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुशहाल हैं। तो आइए उनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह से आकांक्षा समिति सपोर्ट कर रही है उन सभी कलाकारों को जो आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज है। मैं आकांक्षा समिति की अध्यक्ष हूँ और हमने इस मेले का आयोजन किया है। जो हमारी महिलाएं हैं जो कि स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं या अलग अलग छोटे छोटे समूहों को बनाकर उसमें कुछ खाद्य उत्पाद बनाती हैं या कढ़ाई सिलाई बुनाई का काम करती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए 3 दिवसीय मेला हम लोगों ने करा है 9, 10 और 11 को। जनता को इस इवेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो जानने की है वो ये है कि वो महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीब हैं और घर से कुछ करना चाहती हैं, शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है, वो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है या अदरवाइज़ भी जो लेडीज़ हैं, हम उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं जो बाहर निकलने की कोशिश में हैं। और इसमें हमारे साथ एक NGO और भी जुड़ा हुआ है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए काम करते हैं ये लोग। तो उन्हीं बच्चों के बनाए हुए पेंटिंग्स, कपड़े और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ हैं। तो बेसिकली आकांक्षा समिति उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रही है जिनके लिए अदरवाइज प्लेटफॉर्म मिलना मुश्किल है। तो हमारा बेसिक उद्देश्य यही है कि वो जिसके पास कौशल तो है मगर उसको शो करने के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, उसे आकांक्षा समिति के द्वारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। एक और बात उभर के आती है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने मना लिया है। आज भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो एजुकेशन के लिए चाहती तो है कि एजुकेशन मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, कई बार सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पीछे रह जाती हैं। तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि अपने लिए हमेशा खड़े होने की कोशिश कीजिए। अगर ईश्वर एक रास्ता बंद करते हैं तो 2-3 रास्ते और ज़रूर खोलेंगे। हताश मत होइए, निराश मत होइए। और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कीजिए। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे का भला नहीं चाहता है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है। और अगर बाहर वाले के समझाने से माँ बाप समझ सकते हैं तो आपके समझाने से भी ज़रूर समझेंगे। आपको कोशिश करते रहना है और सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिससे आपको मदद भी मिल सकती है। शिक्षा बहुत जगहों पर बहुत कम पैसों में ऑलमोस्ट निःशुल्क है। तो कोशिश कीजिए, ढूंढिए, मेहनत कीजिए। सेल्फीज़ और रील्स के अलावा भी सोशल मीडिया या इंटरनेट पर बहुत सी इंफॉर्मेशंस हैं जिनको आप आसानी से इस्तेमाल करके अपने व्यक्तित्व को और निखार सकते हैं। थैंक यू सो मच। निका सिंह है और मैं राज्य कर अधिकारी नोएडा में हूँ और यहाँ पे मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है आकांक्षा मेला देखने के लिए। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। DM मैम ने बहुत अच्छे से ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कराया है। यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए और बाकी जो स्टॉल्स लगाए गए हैं महिलाओं ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं, NGOs से कुछ बच्चे आए हैं, उन्होंने भी अपनी जो भी आर्ट उनकी थी वो यहाँ पे प्रदर्शन किया है। उस चीज़ का स्किट देखी मैंने यहाँ बाहर, बच्चों ने बहुत अच्छे से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक स्किट प्रिपेयर करी थी। बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आके और मैं यही उम्मीद करूँगी कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहें ताकि प्रोत्साहन मिलता रहे महिलाओं को, बच्चों को आत्मनिर्भर होने के लिए। उन्हें एक तो पढ़ाई सब मेन तो है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद उनकी हायर एजुकेशन। जितना अच्छा उनका एजुकेशन रहेगा उतना ही अच्छा आगे उनका फ्यूचर रहेगा। सेल्फ डिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि हम सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि हाँ हमारी शादी होगी और हम किसी और मतलब एक मेल काउंटर पार्ट पे हम डिपेंडेंट हो जाएं। हमें अपने आप को इस सोसाइटी में एक
अलग इंडिविजुअल की तरह खड़ा करना है और उसके लिए हमें जो भी रास्ता चूज़ करना है जो हमें अच्छा लगता है, हमारी जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएं, हम प्राइवेट सर्विसेज में भी जा सकते हैं, हम बिज़नेस कर सकते हैं, हम सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, कोई आर्ट हमारे अंदर है हम उसको उजागर कर सकते हैं। तो किसी भी फील्ड में आप जाइए, आप एक्सेल करोगे अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो तो हर महिला को देखना चाहिए कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उसी को आगे बढ़ाए अपने जीवन। हेल्थ के बारे में हम बातें करेंगे और यहाँ पे सारी चीजें हैं और यहाँ पे देख रहे होंगे आपके दंत चिकित्सा आकांक्षा समिति। अब आजमगढ़ में दांत की स्थिति कैसी है ये अब हम जानने यहाँ पे आए हैं, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती दांत से ही होती है। मैं डॉक्टर शिल्पी गुप्ता, मैं यहाँ पे अभी 8-10 मरीज़ देखी हूँ। बेसिकली मेरे पास मोस्टली मरीज आए हैं मतलब डर्टी टीथ, बैड स्मेल, बैड ब्रेथ, ये सब के पेशेंट ज़्यादा आए हैं। तो इन पेशेंटों को मैंने ये सब बताया है कि आप स्केलिंग, अपने दांत की साफ़ सफाई रखना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिकॉशन आपको ये लेना है कि 2 टाइम ब्रश करना ज़रूरी मस्ट होता है। और आपको अगर ऐसी चीज़ आप रात में खा लिए हैं, लेट नाइट आ रहे हैं, तो आप बेसिकली अगर ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो आप कोई भी माउथ वॉश अपने पास रखें जो जैसे बहुत ही हाई सेंसिटिव माउथ वॉश नहीं हम देते हैं, बेसिकली लो ग्रेड माउथ वॉश देते हैं, जो कि हमें बाहर भी आप जाएं तो माउथ वॉश करके आप उस चीज़ को अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपका माउथ अच्छा है तो आपका स्टमक भी अच्छा रहेगा। बेसिकली माउथ टू गट ऑल रिलेटेड तो होता है। तो अगर आप माउथ को अपने अच्छा रखेंगे तो आपका ओवरऑल बेसिकली गंदे माउथ की वजह से आपको अल्सर्स की प्रॉब्लम होती है। अल्सर्स, लोगों में अल्सर्स हो जाते हैं। तो आपका माउथ गंदा है, वो स्टमक इसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, तो वहाँ पे गंदगी इकट्ठा करता है, तो आपके पेट की प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से माउथ में सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है कि अल्सर्स बनते हैं। तो उसके लिए आप भी नियरेस्ट डेंटिस्ट पे विजिट करिए और हाइजीन मेंटेन करिए। मैं मधुमिता बैनर्जी, कुहू कलेक्शन की तरफ से। इसमें हैंडमेड आइटम्स आपको मिलेंगे, ऑन ऑर्डर भी बनता है, और स्कर्ट्स हैं, क्रॉचेट के आपके ड्रेसेस हैं, खिलौने हैं, आपके ज्वेलरी वगैरह भी क्रॉचेट के मैं बनाती हूँ, और बहुत सारे आइटम्स हैं क्रॉचेट के। और आपके साड़ियाँ हैं, कांथा स्टीच, बंगाल की सब साड़ियाँ, हर तरह की साड़ियाँ, सूट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। कैसा लग रहा है जब आकांक्षा एक प्लेटफॉर्म पे सभी को लेकर आ रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए ताकि हम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। और आप महिलाओं को कैसे जोड़ना चाहती हैं? कई बार होता है कि पढ़े लिख के भी लोग बिना काम के घूम रहे हैं, तो आप कितना कंट्रीब्यूट करती हैं उस डेवलपमेंट में कि महिलाओं को भी काम मिले? मैं तो चाहूँगी कि अगर कोई क्रॉचेट का जैसे कुछ सीखना चाहे तो मेरे पास आराम से आइए, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, मैं सिखाऊंगी, जिससे आप अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने होम से ही। ये घर बैठे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, कुछ भी घर बैठे हो सकता है। सप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन से आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड आप भेज सकते हैं। फ़िलहाल आप अपने टाउन में करिए, धीरे धीरे आप स्टेट में करिए, फिर आप इंडिया लेवल पे करिए, आगे भगवान ने चाहा तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा। आजमगढ़ की बात चले और मुबारकपुर की बात ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया में आप रह रहे हो और बनारसी साड़ी का नाम ना सुना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कितना आप लोग मेहनत करते हो इस साड़ी के पीछे जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है? हम लोग इसमें बहुत मेहनत करते हैं और हम लोगों के पूरा कारखाना चलता है। एक समूह द्वारा हम लोगों की महिलाएं, जो एक समूह में 10-10 महिलाएं, वो सब करती हैं। और हम लोग ये जितना काम करते हैं सब मेला में, दुकान भी हमारा यहाँ है विकास भवन में, यही में कल हरियत कला केंद्र में किनारे वाला सेक्टर में, उसमें भी चलता है। हमारा मुबारकपुर में शॉप है और हम लोग सरस प्रदर्शनी में भी सेल करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुस्नयारा खातून है। अच्छा हुस्नयारा जी, एक बात बताइए कि ये बनता मुबारकपुर में है, लेकिन हम लोग बचपन से एक ही चीज जानते रहे, बनारसी साड़ी। बस नाम दिया गया है, बनारसी साड़ी का नाम दिया गया है। यहाँ तक ले कि सिर्फ बनारसी नहीं है, मऊवाली साड़ी भी है, मऊवाली साड़ी का भी नाम दिया गया है। और ये बनता सब है मुबारकपुर में। मऊवाली साड़ी के लूम, जो पावर लूम होता है, वो ज़्यादा मऊ में चलता है, तो इसलिए नाम दे दिया गया उसका। तो इस प्लेटफॉर्म पे आके कितना आपको लग रहा है कि बेहतर हो रहा है आपको? बहुत अच्छा है। हम लोग जब से आए हैं बहुत तरक्की पाए हैं, बहुत ऊंचाई तक ले गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहा जाता है कि जिसको कला में काफी रुचि होती है वो मन से बड़ा साफ होता है। हाँ, ये तो है। सही कह रहा हूँ? हाँ, मन से बहुत साफ होते हैं और पेंटिंग वगैरह बनाने में बहुत खुशी मिलती है, सेटिस्फाइंग होती है ना पेंटिंग, तो अच्छा लगता है। और कभी कभी मन उदास हुआ तो पेंटिंग बना लो।
हमारा एक्सप्रेशन का बहुत अच्छा तरीका है कि पेंटिंग कर लो, कुछ लिख लो। बातों को कहने के लिए पेंटिंग बहुत अच्छा जरिया है, कुछ भी मन में तो हो। कमर्शियली कितना ये मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं? कम है अभी तो यहाँ पे, हमारे आजमगढ़ में तो कम है इसमें सपोर्ट, और वैसे तो हमारे इंडिया में अगर पूरा देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है रिस्पांस है। बाहर अगर काम कर रही हूँ मैं तो वहाँ अच्छा रिस्पांस है। अगर करियर को एक ऑप्ट किया जाए एज ए पेंटर तो क्या लगता है आपको? अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है ऑप्शन ये, और इसमें एक्सप्लोर करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। बहुत अच्छा करियर है इसके लिए, मैं खुद कर रही हूँ। जो बच्चियां तो पढ़ाई में बहुत दिल नहीं लगता, आर्ट वर्ड में बहुत अच्छी हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको तो मैं कहना चाहूँगी कि करना चाहिए, और अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छा लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और स्कोप है काफ़ी। गाइडेंस अच्छी मिले तो बच्चे कर ले जाएंगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? इसके लिए BFA MFA चाहिए होती क्वालिफिकेशन। तो एटलीस्ट आपको इंटरमीडिएट करना ही होगा उसके बाद से। हाँ, इंटरमीडिएट करने के बाद कुल मिला के ये कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ना तो पड़ता है इसमें भी। इंसान डेवलप करता रहता है, विकास होता रहता है, लेकिन हाथों की बनाई हुई कारीगरी जो होती है उसका मैन ही अलग होता है। कहते हैं लोग कि बड़ा दिल से बनाया है, यानी कि समय ज़्यादा लगता है और बड़े प्यार से बनाते हैं। जैसे मम्मियाँ कभी स्वेटर बुना करती थी अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए भी पूरी बचपन हमारा याद है जब मम्मी स्वेटर बुना करती थी, हम इंतज़ार करते थे कब बुन जाए और पहने, उसके अलग ही इमोशंस होते थे। तो इस हैंडलूम में भी कहीं ना कहीं इमोशंस ज़रूर है और बहुत बारीकी काम है। तो कुछ अक्सर लोग कहते हैं कि हैंडलूम की चीज़ें पहनो बहुत अच्छा लगता है, क्या कहते हो आप, क्यों अच्छा लगता है? वो देखने में भी बहुत अलग से होते हैं। रेडीमेड तो सब पहनता है, लेकिन खुद का बनाया हुआ और ऐसा हाथ का बना उसकी बात ही अलग होती है। जैसे स्वेटर, जैसे बोला सर ने, स्वेटर की बात अगर वो हाथ से बने हुए तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मम्मा ने बनाया था। ये रेडीमेड में वो बात नहीं जो हाथ से बने हुए कामों में है। करियर की कितनी अपॉर्चुनिटी है? मतलब ये घर से खुद आप लोग अपना बिजनेस करते हो, खुद बनाते हो? नहीं, हम लोग मतलब बनाते हैं, और घर से ये कि जो अपने बाहर नहीं निकल पाते उनके लिए पार्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा है, और लोगों को काम भी मिल जाता है। कहने का मतलब काम भी मिल जाएगा और चीज़ें अच्छी निकल कर आएंगी और लोग उसे पहन के इमोशनल भी रहेंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे। यहाँ पे आकांक्षा समिति ने जो प्लेटफॉर्म दिया है वो कितना, कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। ये सब कामों में देख के थोड़ा अलग चीज़ें मुझे देखने के लिए मिली। ऐसे तो लोग बहुत चीज़ें, ये थोड़ा अलग है, हाथ का बना हुआ देखने में लोग देख के भी बहुत खुश हो रहे हैं, जैसे अच्छा लग रहा है देखने में।